हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास पटेल और आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बीएसटी क्लास 12 बीएसटी का एक फर्स्ट टॉपिक मैनेजमेंट या फिर नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट पहला टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर है। बिना मैनेजमेंट के आप इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। इसी चैप्टर से बेसिस में बना हुआ है आगे वाले जितने चैप्टर्स हैं। क्लियर है, जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, जितने भी अदर चैप्टर हैं, मैनेजमेंट ही बेस है। ठीक है, बिना मैनेजमेंट के उनको हम लोग पढ़ ही नहीं सकते। तो मैनेजमेंट चालू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ठीक है, लोगों से अपना काम करवाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। आम भाषा में अगर समझें तो अपना काम दूसरों से सही ढंग से करवाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। अपना काम दूसरों से सही ढंग से करवाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। ये चीज़ को याद रखिए। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मैनेजमेंट 3 पार्ट में डिवाइड है बेटा, मैनेज, मैन और टी। मैनेज मतलब समझते हो, टू मैनेज। मैन मतलब यहाँ पर क्या होता है? वर्क फोर्स होता है। क्या होता है? वर्क फोर्स। टी मतलब होता है टैक्टफुली, टैक्टफुली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केयरफुली बोलते हैं। ठीक है, कोई भी काम को लेबर लोग से या वर्क फोर्स से काम को अच्छे तरीके से करवाना ही क्या होता है? मैनेजमेंट होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब मैनेजमेंट के बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करने जाएंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा या नेचर आएगा या तो फीचर आएगा, आपको वही सब पॉइंट्स लिखना है, इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करना है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग के बुक में अलग से दिया होगा, फीचर अलग से दिया होगा, नेचर अलग से दिया होगा। ठीक है, तीनों का पॉइंट्स यही सिमिलर रहेगा। पहला पॉइंट, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है बेटा? आर्ट एंड साइंस बोथ बोला जाता है। क्यों? अलग से ये 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले आर्ट क्यों बोला जाता है? देखो, आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? आर्ट मतलब एक प्रॉपर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी चीज़ को सही ढंग से रिप्रेजेंट करना। ठीक है, वही क्या कहलाता है? आर्ट कहलाता है। मैनेजमेंट में भी तो सेम चीज़ होता है। मैनेजमेंट मतलब अच्छा अपना काम सही ढंग से करवाना। ठीक है, दूसरा आर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। क्या होता है? प्रैक्टिकल नॉलेज। सेम चीज़ मैनेजमेंट में भी तो होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज अप्लाई होता है मैनेजमेंट में। इसलिए आर्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट में भी पाया जाता है करके मैनेजमेंट को आर्ट बोला जाता है। दूसरा चीज़ साइंस क्यों बोला जाता है? साइंस का खासियत या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, साथ साथ यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। ठीक है, ये जो साइंस, कुछ भी चीज़ को हम अगर साइंस बोलते हैं तो मतलब वो प्रैक्टिकली बेस्ड होता है। ठीक है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए। साथ साथ साइंस इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये कॉज इन इफेक्ट रिलेशनशिप, दो चीज़ को हमेशा याद रखना। साइंस क्यों बोला जाता है? पहला कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दूसरा यूनिवर्सल एप्लीकेबल। क्लियर है? सेम चीज साइंस के जैसा मैनेजमेंट में भी तो क्या है? बेस्ड ऑन प्रिंसिपल है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। मैनेजमेंट अगर हम किसी से अपना काम करवा रहे हैं तो किस ढंग से काम करवाएंगे वही क्या कहलाएगा? ठीक है, साइंस भी आर्ट भी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है प्रोफेशन? प्रोफेशन का खासियत क्या है? तो जो प्रोफेशन का खासियत है सेम किसका खासियत है? हम लोग का मैनेजमेंट का भी खासियत है। क्या खासियत? पहला, प्रोफेशन के लिए एक प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। पहला चीज प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा, कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, लगातार आप उस नॉलेज को गेन करते रहोगे। साथ साथ कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कॉमर्स वाले हो तो CA, CMA, CS, ये सारे क्या है? प्रोफेशनल कोर्सेज। एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो आपको ये कोर्स का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। क्लियर है? सेम चीज़ इसलिए मैनेजमेंट के साथ भी यही होता है कि मैनेजमेंट के लिए भी प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, कंटिन्यूअस एक्विजिशन ऑफ, लगातार नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? प्रोफेशन बोला गया है। अगला है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक मतलब क्या समझते हो? डायनेमिक मतलब चेंजेबल, जो टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर किसी के लिए सेम टाइप से मैनेजमेंट होता है क्या? नहीं, हर किसी के लिए क्या होता है? अलग अलग टाइप से मैनेजमेंट होता है। ठीक है, हम टाइम टू टाइम कस्टमर देख के या क्लाइंट देख के हम क्या करते हैं? प्रोसेस को या हम अपना काम करवाने का तरीका को बदल लेते हैं, इसलिए यहां बोला गया डायनामिक प्रोसेस। अगला है मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न एंड एक्वायर्ड टैलेंट। ठीक है, ये पूछ सकता है 3 नंबर के लिए। मैनेजमेंट क्या? इनबॉर्न टैलेंट भी है और एक्वायर्ड टैलेंट भी है। कैसे? इनबॉर्न टैलेंट क्यों बोला जाता है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनका घर का बिजनेस है, ठीक है, फैमिली बिजनेस है। अब वो फैमिली में क्या करते हैं? देख देख के सीखना चालू कर देते हैं। बचपन से ही वो लोग क्या करते हैं? बिजनेस में देखते देखते वो सीख जाते हैं। ठीक है, वो होता है इनबॉर्न, पैदाइशी उनके अंदर, मतलब ऐसे ही एनवायरनमेंट में रहते हैं कि वो लोग पैदा होने के बाद ही धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वो सीखते जाते हैं। क्लियर है? एक होता है एक्वायर्ड टैलेंट। एक्वायर्ड मतलब कोई बेसिक या फैमिली बैकग्राउंड नहीं है हमारा मैनेजमेंट का, लेकिन हम एक्वायर करते हैं, जैसे प्रोफेशनल कोर्स के थ्रू हो, चाहे MBA कोर्स करते हैं, मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं। क्लियर है? तो इसलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज इनबॉर्न एज वेल एज एक्वायर्ड टैलेंट। क्लियर है?
अगला मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल क्यों बोला गया है? ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर यूनिवर्स मैनेजमेंट अप्लाई होता है, बस यहाँ आपके किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, घर में या किसी एक स्टेट में अप्लाई नहीं होता, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड अप्लाई होता है, यूनिवर्स में अप्लाई, इसलिए क्या बोला गया है? मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल बोला गया है। अगला है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एक इंसान मैनेज नहीं कर सकता है, वी नीड ग्रुप ऑफ पीपल्स टू मैनेज द थिंग्स। ठीक है, ग्रुप चाहिए हम लोग को किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसलिए इसको क्या बोला गया है? ग्रुप एक्टिविटी बोला गया है। क्लियर है? अगला मैनेजमेंट, अच्छा मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल 2 बार लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगला मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड मतलब क्या होता है? ठीक है, अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो किसी गोल को अचीव करने के लिए या टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? गोल को अचीव करने के लिए। क्लियर है यहां तक? ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होता है। अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर 3 अलग अलग सब क्लासिफिकेशंस हैं। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदा होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब पर्सनल इंडिविजुअल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के लिए क्या फ़ायदा होगा। तो देखते हैं, पहला सोसाइटी के लिए क्या फ़ायदा होगा? प्राइस रेगुलेशन। अगर आप सही ढंग से मैनेज करोगे तो जो गुड्स या प्रोडक्ट बनेंगे उसमें प्राइस रेगुलेटेड रहेगा, मतलब चीप कॉस्ट में मिलेंगे, सस्ते में मिलेगा प्रोडक्ट। ठीक है, अगला एनवायरमेंट फ्रेंडली। एनवायरमेंट फ्रेंडली अगर हम सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो गुड्स बनेगा वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बनेगा। ठीक है, अगला गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। देखो इसमें अगर मैनेजमेंट सही ढंग से होता है, ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का ये होता है कि हमको कैसा गुड्स बनाना चाहिए, गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो प्राइस कम हो ताकि लोग उसको इजीली कंज्यूम कर सकें। क्लियर है? अगला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में पहला है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। सर्वाइव होगा तभी तो प्रॉफिट होगा, तभी तो सर्वाइव होगा, सर्वाइव होगा तभी तो ग्रोथ होगा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ठीक है, बिजनेस के लिए मैनेजमेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो बिजनेस सर्वाइव कर सके। ठीक है, कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस को 1 साल 2 साल चलाने के लिए स्टार्ट नहीं करता है, वो क्या करता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखता है। ठीक है, इसलिए सर्वाइवल इसका पहला ऑब्जेक्टिव। दूसरा प्रॉफिट। क्या प्रॉफिट के बिना हम कंपनी का सर्वाइवल एज्यूम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रॉफिट है तभी सर्वाइवल है। ठीक है, प्रॉफिट है तभी ग्रोथ है। क्लियर है यहाँ तक? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। ठीक है, दूसरा थर्ड है ग्रोथ। ठीक है, अगर ये सर्वाइव कर ले रहा है और प्रॉफिट अर्न कर ले रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें आती हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स। ठीक है, एक इंसान क्या चाहेगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर अच्छे से उसको सैलरी या पर्क्स मिले, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलता है सैलरी के अलावा, वो चीज़। दूसरा है पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, वो अपना पर्सनल ग्रोथ करेगा। कैसे ग्रोथ करेगा? अगर उसका जो पर पर्सन का इनकम रहेगा वो इनकम हाई रहेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, वही तो है पर्सनल ग्रोथ, इंडिविजुअल का एक लेवल हाई हो जाना। अगला है सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन मतलब क्या समझते हो? एक सोसाइटी में एक रेपुटेशन बनता है। क्लियर है? ये एक क्या होता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आ गए। अच्छा, अब उसके बाद डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस क्या होता है, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों खास है? तो पहला चीज हेल्प इन अचीविंग गोल। मैनेजमेंट गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अगर अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो गोल हम लोग का अचीव हो सकता है, इसलिए ये पहला इंपॉर्टेंस है। दूसरा इंक्रीज इफिशियंसी। इफिशियंसी मतलब क्या होता है बेटा? काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, कैपेबिलिटी टू वर्क, ठीक है, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अगर हम सही ढंग से मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? काम करने की क्षमता बढ़ेगी। क्लियर है? टू फेस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब क्या समझते हो? ठीक है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब जो टक्कर होता है ना, अलग अलग, मान के चलो एक कोई सा एरिया है, उस एरिया में कपड़ा दुकान, ठीक है, 2-3 कपड़े दुकान है, ऐसे आमने सामने है, तो क्या होता है? इन लोगों के बीच में टक्कर चलता है। टक्कर मतलब कंपटीशन, कैसे कि मैं ज़्यादा सेल्स करूंगा, वो ज़्यादा सेल्स करेगा, ऐसे टाइप से। तो उस कंपटीशन को हम लोग को फेस अगर करना है तो कैसे कर सकते हैं? बाय प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्लियर है? अगला ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप सही ढंग से मैनेज कर रहे हो तो रिसोर्सेज को आप फुली यूटिलाइज कर सकते हो बिना किसी वेस्टेज के। लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो वेस्टेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वेस्टेज ज़्यादा होगा, टाइम कंजम्पशन ज़्यादा लगेगा। क्लियर है? अगला है रिड्यूस कॉस्ट। सीधी सी बात है, अगर रिसोर्सेज 100% यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है, बिना किसी वेस्टेज के, तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स 3 लेवल होते हैं। पहला क्या है? टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लो लेवल। क्लियर है? टॉप लेवल टॉप लेवल का एग्जांपल क्या है? एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर। मिडिल लेवल में कौन कौन से पोस्ट आते हैं? प्रोडक्शन मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो भी मैनेजर या डिपार्टमेंटल हेड होंगे वो मिडिल लेवल में आ जाएंगे। क्लियर है? अगला लो लेवल। लो लेवल में फॉरमैन आएगा, सुपरवाइजर आएगा, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है
हम लोग का एक फंक्शन आता है, ठीक है। क्या आता है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक प्राइमरी फंक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, और एक सेकेंडरी फंक्शन जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन प्राइमरी से कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं? प्राइमरी फंक्शन में पहला क्या आता है? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा मोटिवेटिंग या मोटिवेशन लिख सकते हो, डायरेक्शन लिख सकते हो, ठीक है, कंट्रोल लिख सकते हो, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन लिख सकते हो, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। ये सारे क्या हैं? आपके प्राइमरी फंक्शंस हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। पहला क्या है? प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, चौथा मोटिवेशन, डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्कस करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, बाकी ये आगे तो फर्दर आपके चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। मीनिंग देख लेते हैं। प्लानिंग, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर इज नोन एज प्लानिंग। पहले से डिसाइड कर लेना कि आने वाले टाइम में हमको क्या करना है, वही क्या होगा? प्लानिंग होगा। क्लियर है? हम आए दिन डे टू डे लाइफ में हम प्लान करते रहते हैं, ठीक है। स्कूल्स में प्लान करते हैं कि हमको कैसे टॉप करना है, ठीक है। अपने लाइफ में हर अलग अलग जगह प्लान करते रहते हैं। वैसे ही ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? ब्रिंगिंग द ग्रुप ऑफ पीपल्स टुगेदर, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग में लोगों को एक साथ, ग्रुप ऑफ पीपल क्या कहलाता है? ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है, और वो किसी भी एक प्री डिटरमाइंड गोल के लिए इकट्ठा होंगे। क्लियर है? ऐसा नहीं कि कोई भी 10 लोग झुंड बना के खड़े हो गए, वो ऑर्गेनाइजिंग या होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन है और किसी पर्टिकुलर कारण से इकट्ठा हुए हैं, देन ओनली इट विल बी नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? अगला है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? सीधी बात है, हम लोग को कुछ भी काम करवाना है तो हम लोग को एक प्रॉपर स्टाफ चाहिए। तो इसमें एक ही चीज़ याद रखिए, राइट पर्सन टू राइट जॉब, ठीक है, या राइट जॉब टू राइट पर्सन, ठीक है। सही इंसान को सही जॉब देना, ठीक है। अगला है मोटिवेटिंग, ठीक है। हर चीज़ तो कर दे रहे हैं लेकिन एक मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए एक एम्प्लॉय को, ठीक है, कि ताकि वो काम अपना क्या कर सके, फुल इफिशिएंसी के साथ कर सके, ठीक है। अगला डायरेक्टिंग, इसमें डायरेक्शंस के बारे में बताएंगे, डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि डायरेक्टिंग क्या होता है, ठीक है। एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना कि काम को किस ढंग से करना है, वो होता है डायरेक्शन या डायरेक्टिंग। अगला होता है कंट्रोल, ठीक है। जिस हिसाब से हमने प्लान किया है उस हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वही चीज़ को क्या करना? कंट्रोल, उसी चीज़ को देखना, मेजर करना ही क्या होता है? कंट्रोल करना, ठीक है। एक्चुअल में हम लोगों ने क्या प्लान किया था, ठीक है, और एक्चुअल में हो क्या रहा है, उसी को कंपेयर करना क्या होता है? कंट्रोलिंग होता है या कंट्रोल होता है। एक अगला टॉपिक होता है कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में एक चीज याद रखिए, कोऑपरेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, कोऑपरेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट लेवल पे होता है। क्या होता है? डिपार्टमेंट लेवल पे, ठीक है। अगर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर के लोग अगर एक दूसरे से लोग अगर मिलकर रह रहे हैं तो उसको कोऑपरेशन बोला जाएगा, ठीक है। अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वाले अगर मिलजुल के रह रहे हैं तो उसको कोऑर्डिनेशन बोला जाएगा। इतना सिंपल लैंग्वेज में बस इसको समझिए, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोऑर्डिनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या? ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, टाइम पे काम कंप्लीट हो, प्रॉपर टाइमली कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तीसरा चीज़ क्या लिख सकते हो आप? रिडक्शन इन द कॉस्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट, डिसिप्लिन। ये सब चीज़ आप क्या लिख सकते हो? कोऑर्डिनेशन। मिलजुल के रहेंगे तो क्या नहीं होगा? डिसिप्लिन रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, ठीक है। और क्या? स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। हर कोई अपना काम बार बार अच्छे से कर रहा है तो स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। अगर एक इंसान काम को करके माहिर हो जाता है, एक इंसान किसी काम को करके स्पेशलाइज हो जाता है तो उसका क्या होगा? कॉस्टिंग कम होगा, उसमें नए नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? इसमें हम लोग का कंट्रोलिंग एंड कोऑपरेशन कंप्लीट होता है, ठीक है। अब इसके बाद प्राइमरी फंक्शन के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस में क्या क्या आएंगे? सबसे पहला तो आएगा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन के बाद डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के बाद इनोवेशन,
ठीक है, ये सारे क्या हैं आपके सेकेंडरी फंक्शंस हैं। सेकेंडरी फंक्शंस, पहला रिप्रेजेंटेशन, अगर आप मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तभी तो मैनेजमेंट ग्रो करेगा। मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई एक पर्सन होना चाहिए, इसलिए वो सेकेंडरी फंक्शन में है। डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एक दूसरा फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन डिसीजन मेकिंग है, मतलब आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को डिसीजन ले सको, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे सबके सब, ठीक है, कभी ऐसी सिचुएशन आ सकती है, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि हाँ ये डिसीजन सही है कि ये डिसीजन सही है, ठीक है। अगला इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है? सर्चिंग ऑफ न्यू आइडियाज। इनोवेशन मतलब क्या होता है? न्यू आइडियाज। इनोवेशन मतलब होता है न्यू आइडियाज़, जिसमें आप क्या करते हो, नए नए आइडियाज़ को इनोवेटिव रूप से देखते हो ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो। न्यू आइडियाज़ के कारण क्या होगा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, प्रॉपर्ली ग्रोथ हो सकता है, न्यू टेक्निक्स आ सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक प्राइमरी फंक्शन सेकेंडरी फंक्शन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर में मेन इसी टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आएंगे और यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिस्कस करिए। इसके बाद जो अगला हम लोग का टॉपिक आएगा, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ये सब हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।